सारे ऑपरेट करने के लिए, इन्हें पाने के लिए आपके पास एक द्वार है, वो है अन्य भाषा का द्वार। जब आप अन्य भाषा में प्रार्थनाएं करने लग जाते हैं, आपको पता है आप एक दूसरे आत्मिक रिलम में प्रवेश कर जाते हैं, आप एक आत्मिक संसार में एंटर कर जाते हैं। पर जो लोग दुष्ट आत्माओं को नहीं समझते, जो लोग आत्मिकता को नहीं समझते, उनके लिए कुछ नहीं है, बेकार है सब चीजें। बात समझो मेरी। जब आप अन्य भाषा में आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना कर रहे हैं, घंटे भी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, क्या होता है? आपको शुरुआत में कुछ शब्द मिलेंगे, 2 शब्द 4 शब्द, आप उन्हीं को बोलते रहिए। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपको और शब्द मिलेंगे। एक समय ऐसा आएगा कि आप कंटिन्यूअसली अनन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे। जितना अनन्य भाषाओं में प्रार्थना करेंगे उतना आपके लिए स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। हमारी मुख्य समस्या यही है, हमारे जो मेन लाइन चर्चेज हैं या जो ऐसे चर्चेज हैं जहां पर अन्य भाषा को महत्व नहीं दिया जाता, वहां पर इसीलिए गिफ्ट ऑपरेट नहीं होते। समझ में आया मेरी बात को? जहां जिन चर्चों के अंदर लोग अन्य भाषाओं में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, उधर आप देखेंगे सूनापन होगा, चंगाइयां, भविष्यवाणियां, कुछ नहीं मिलेगा। केवल आओ, प्रार्थना करो, चंगाई की दुआ करवाओ, चले जाओ, पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जिधर लोग बैठकर एक साथ ग्रुप बनाएंगे, अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करेंगे, घरों में प्रार्थना शुरू, उधर आग बरसती है खुदा की। हालेलुया। आत्मिकता की आग उतरती है उधर लोग हील होते हैं, कुछ आत्माएं निकलती हैं, कैंसर जाता है, बीमारियां निकलती हैं, बंधन टूटते हैं, लोग आजाद होते हैं यीशु मसीह के नाम में। उधर प्रोफेसी होती है, उधर भविष्यवाणी का आत्मा काम करता है, क्योंकि अन्य भाषा वहां पर बोली जा रही है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना पवित्र आत्मा के आप कर सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिना अन्य भाषा के आप पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा आपके अंदर भी है। जो अन्य भाषा नहीं बोल रहे हैं उनके अंदर भी होली स्पिरिट है, लेकिन गिफ्ट ऑपरेट नहीं हो पा रहा है। आपके पास एंड्रॉइड फोन तो है, आपके पास लैपटॉप तो है, पर आप उसको ऑपरेट नहीं कर पाएंगे जब तक कोई ड्राइवर ना हो उसको चलाने वाला। आप एप्पल का फोन खरीद लाए, बहुत महंगा है, पर आपको इंटरनेट चलाना नहीं आता, आपको फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर कुछ भी चलाना नहीं आता, आप क्या करेंगे उस फोन का? खाली कॉल करेंगे उससे। आप फंक्शन तो बहुत सारे हैं उसके अंदर। लैपटॉप आप खरीद लाए हैं, लेकिन लैपटॉप आपको चलाना नहीं आता है, आप क्या करेंगे? केवल बैठकर देखेंगे उसको टीवी की तरह। समझ में आ रहा है? आप केवल उसमें फिल्म डाउनलोड कराएंगे और देखेंगे, क्योंकि आपको चलाना नहीं आता। उसी लैपटॉप से आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, उसी लैपटॉप के द्वारा आप बहुत सारा इंटरनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, पर वो आपको आता नहीं है, तो आपके लिए वो क्या हुआ? बेकार की चीज है। लेकिन जिस दिन आपका बेटा या कोई दूसरा व्यक्ति अगर उसको ऑपरेट करता है, क्या होता है? अरे ये काम इससे हो जाता है, हाँ भैया, इससे तो आधार कार्ड भी बनवा लिया मैंने, राशन कार्ड भी सही हो गया, इससे मैंने लेटर भेज दिया अमेरिका में, ईमेल भेज दिया प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, यहां बैठे बैठे थाने में आपने क्या कर दिया? FIR दर्ज करा दिया। उसी लैपटॉप से, उसी एंड्रॉइड फोन से आप सारे काम कर सकते हैं, आपको मालूम। लेकिन जिसको चलाना नहीं आता वो केवल फिल्में देखता है, बैठकर गाने सुनता है इसमें। ऐसा ही है होली स्पिरिट का सामर्थ्य। एक चलाने वाला चाहिए उसको, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका, और वो है अन्य भाषा। जब तक आपके जीवन में अन्य भाषा का वरदान आपके लिए ऑपरेट ना हो, तब तक भविष्यवाणी की सामर्थ्य आप ठीक प्रकार से ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। जब तक अन्य भाषा का ज्ञान आपको ना मिलेगा, तब तक आप चंगाइयों के वरदान से महरूम रहेंगे। कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत काम तो कर सकते हैं आप। ध्यान सुनिए, भविष्यवाणी करना और भविष्यवक्ता होना दोनों में बहुत फर्क है। भविष्यवक्ता होना और भविष्यवक्ता मतलब भविष्यवाणी करना दोनों अलग चीजें हैं। समझ में आ रहा है? भविष्यवाणी का अभिषेक अलग चीज है। कई लोगों के पास भविष्यवाणी का अभिषेक है, कई लोग भविष्यवाणी कर पाते हैं, सामर्थ्य है, और कई लोग स्वयं भविष्यवक्ता हैं। तीनों के काम अलग अलग हैं। हालेलुया। थोड़ा पढ़ते हैं उसके अंदर 4 पद से पढ़िए जल्दी से। वरदान तो कई प्रकार के हैं, वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है। परंतु आत्मा एक ही है। सेवा भी कई प्रकार की है,
सेवा तो कई प्रकार की है, परंतु प्रभु एक ही है। परंतु प्रभु एक ही है। और प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है, परंतु परमेश्वर एक ही है, जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। जल्दी आगे बढ़िए। किंतु सबके लाभ पहुंचाने के लिए हर एक को आत्मा का प्रकाश दिया जाता है, क्योंकि एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दी जाती है, एक को आत्मा के द्वारा बुद्धि की बातें दे दी, आपको बुद्धि की बात दे दी। आगे बढ़िए। और दूसरे को उसी आत्मा के अनुसार ज्ञान की दूसरे बातें। को ज्ञान की बातें दी गई हैं, एक को बुद्धि की बातें दी हैं और एक को ज्ञान की दी गई हैं। आत्मा एक ही है। आगे। और किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान। किसी को विश्वास दिया गया, केवल ध्यान सुनिए, किसी का विश्वास इतना मजबूत कर देता है पवित्र आत्मा कि वो विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करता है। मुझे विश्वास है कि मैं ये नौकरी पा लूंगा, मुझे विश्वास है मैं घर बना लूंगा, मुझे विश्वास है कि मैं 10,000 लोगों का इंतजाम कर सकता हूँ। उसका विश्वास है, वो चंगाई नहीं कर रहा है, भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, परंतु उसका विश्वास इतना स्ट्रांग होगा कि वो हर चीज विश्वास से कर रहा है। और किसी को चंगा करने की सामर्थ्य दे रहा है परमेश्वर, पवित्र आत्मा उसके अंदर है। और एक को ज्ञान की बातें दी है, एक को बुद्धि किया, एक को विश्वास दिया है खुदा ने, एक को चंगा करने की सामर्थ्य दी है। आगे। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति। कोई जरूरी नहीं चंगाई कर रहा है तो वो सामर्थ्य काम भी करेगा, नहीं। कोई हीलर है, कोई प्रॉफिट है, कोई विजडम और नॉलेज है, कोई बहुत बड़ा अनॉइंटिंग है, कोई बहुत फेथफुल है, कोई विश्वास से भरा हुआ व्यक्ति है। हर एक का दान, हर एक का वरदान अलग अलग है। कोई क्या कर रहा है? सामर्थ्य के काम करने की शक्ति किसी को मिली है। पवित्र आत्मा एक ही है, पर गिफ्ट अलग अलग ऑपरेट हो रहे हैं। आपके ऊपर कौन सा गिफ्ट ऑपरेट हो रहा है, जांचिए अपने आप को। आप जब प्रार्थना करते हैं, कौन सी प्रार्थना आपकी सुनी जाती है? क्या आपको दिखाई देता है? क्या आप भविष्यवाणी कर पाते हैं? क्या आप चंगाई कर पाते हैं? क्या आप मुश्किल घड़ी में विश्वास से दृढ़ रहते हैं? क्या आप रोग और बीमारियों पर जयवंत हो पाते हैं? अपना ऑपरेटिंग समझिए कि आपको कौन सा गिफ्ट दिया है। आगे। किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख। हालेलुया। किसी को भविष्यवाणी का दिया है, किसी को आत्माओं को परखने का ज्ञान दिया है, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, किसी को भाषाओं का अर्थ बताना सिखाया है। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा करवाता है। एक ही आत्मा करवाता है, और जिसे चाहता है वह उसे बांट देता है। जिसको चाहता है उसे बांट देता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह एक ही है, उसका आत्मा जो आपके अंदर है वो एक है, जो मेरे अंदर है वो तुम्हारे अंदर भी है, लेकिन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम किसके लिए कितना काम कर रहा है। इसलिए पौलुस ने कहा, हे मेरे प्रियो, मैं नहीं चाहता तुम आत्मिक वरदानों के विषय में अज्ञान रहो। पहचानो अपना स्किल। कोई आपसे कहे भाई बाइक चला लेते हो, तो आप जानते हैं हाँ मैं बाइक चलाता हूँ, आप फौरन लाइट कर दीजिए, मैं कह रहा हूँ। आपसे कहे भैया एरोप्लेन उड़ा लेते हो, एरोप्लेन आप हट जाओ भैया, क्यों? कभी उड़ाया नहीं खानदान में किसी ने, छुआ भी नहीं, देखा भी नहीं, बैठे भी नहीं कभी। क्या बोलोगे आप? भैया एरोप्लेन तो नहीं उड़ा मिलता है। पर जो उड़ाना जानते हैं वो क्या बोलेंगे? लाइए चाबी। वो एरोप्लेन भी उड़ाएंगे। आप जमीन पे दौड़ोगे, वो आसमान में उड़ेंगे। फर्क है। आप अपना गिफ्ट पहचानते हैं ना, आपको पता है कि मैं बाइक चलाना जानता हूं, ये आपका गिफ्ट है। जो बाइक चलाना नहीं जानते हैं वो क्या बोलेंगे? भैया हमसे बाइक भी नहीं आती, हमें तो साइकिल भी नहीं आती है। ये भी गिफ्ट है। अपने गिफ्ट को पहचानना सीखिए। अगर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है चंगाई के लिए, इसका मतलब आपको चंगाई का वरदान है। मैंने अपना गिफ्ट पहचाना है, आपको पता है, एक विशेष गिफ्ट है परमेश्वर की। जब तक मैं 2008 से अब तक जितनी बहनों के लिए प्रार्थना हाथ रख कर किया है और उनकी भविष्यवाणी किया है, तो उन्होंने बेटा दिया है। हालेलुया। बच्चे की संतान की आशीष देने का गिफ्ट खुदा मुझे दिया। हालेलुया। ये गिफ्ट परमेश्वर ने दिया, मैंने पहचाना इसको। और मेरे भविष्यवाणियों के द्वारा एक साल में प्रभु ने मुझे 12-13 बेटे दिए इस साल के अंदर। हालेलुया। ये गिफ्ट है, अपने गिफ्ट को पहचानो। एक स्पेशल गिफ्ट आपको मिलता है, और भाई गिफ्ट साथ में मिलते हैं आपको। चंगाई का वरदान भी प्रभु ने दिया मुझे, भविष्यवाणी का भी दिया है, दर्शन का भी दिया परमेश्वर ने मुझे। बहुत सारे गिफ्ट खुदा ने मुझे दिए हैं, लेकिन एक विशेष गिफ्ट होता है
जो हर हाल में काम करता है आपके लिए। हालेलुया। ये विशेष गिफ्ट क्या है? एक ही आत्मा के द्वारा आपको और मुझे मिला है। वही पवित्र आत्मा मेरे अंदर काम कर रहा है, वही आपके अंदर काम कर रहा है। आप अपनी गिफ्ट को पहचान नहीं रहे हैं, मैं पहचान रहा हूं। जिस दिन आप पहचानेंगे आप भी वही करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और पढ़िए, 27 पद से पढ़िए 31 तक। इसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह की देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। हालेलुया। उसी प्रकार तुम सब मिलकर मसीह के देह हो और अलग अलग उसके अंग हो। अलग अलग अंग हो, समझ में आ रहा है? अलग अलग अंग हैं हम। भविष्यवक्ता, टीचर, प्रचारक, इवेंजलिस्ट, प्रेरित, 5 प्रकार की सेवकाई। पता है आपको? ये कौन है? मुठा। ये है प्रेरित। ये कौन है? प्रेरित। ये 5 के ऊपर है प्रेरित। ये कौन है पता है? मालूम किसी को? भविष्यवक्ता। जब भी भविष्यवक्ता बात करेगा तो ऐसा करेगा, भाई खुदा यूं कहता है, करेक्ट हो जाओ। वो हमेशा उंगली उठा बात करेगा। वो कौन है? भविष्यवक्ता। ये उंगली है। ये पता है बीच में कौन है? सबसे लंबी उंगली है, ये इवेंजलिस्ट। ये दूर दूर जाकर सेवा करता है। इवेंजलिस्ट अमेरिका जाएगा, लंदन जाएगा, अमेरिका जाएगा, भारत के कोने कोने जाएगा। सबसे ज्यादा काम ही करता है इवेंजलिस्ट, दूर दूर जाकर सेवा करता है। फिर ये क्या है? ये रिंग फिंगर कहते हैं। इसमें अंगूठी पहनी जाती है, पता है? ये ज्यादा दौड़ता नहीं है, ये अपनी कलीसिया में रहता है। ये है पास्टर सेवा। ये कौन है? पास्टर की सेवा। और लास्ट में कौन है पता है? शिक्षक, छोटी फिंगर। हम लोग कान जाते हैं ना चले छोटी फिंगर से, ये कानों की खुजली खत्म करता है, गलत शिक्षाओं को दूर करता है। हाँ, जो गलत शिक्षा है उनको दूर करता है। ये शिक्षक है, ये डांटेगा भी, उपदेश भी देगा। हालेलुया। सिखाएगा, डांटेगा, कानों की खुजली दूर करेगा लोगों की। ये 5 सेवा ही हैं। सबसे बड़ी सेवा कौन सी है? प्रेरित की सेवा, फिर भविष्यवक्ता, फिर इवेंजलिस्ट, फिर पासवान, फिर शिक्षक। ये 5 प्रकार की सेवा है। आप किस सेवा को चाहते हैं? आप मांग लीजिए खुदा से। पहचानना सीखिए अपनी सेवकाई कि मेरी सेवा कौन सी है। क्या मैं इवेंजलिस्ट हूं? क्या मैं पास्टर हूं? भविष्यवक्ता हूं या प्रेरित हूं? प्रेरित के अंतर्गत सारी सेवा आती है। ऐसे ये सबको कंट्रोल करता है अकेला। प्रेरित के अंदर क्या होगा? भविष्यवाणी भी होगी, इवेंजलिस्ट भी होगा वो, पास्टर भी होगा वो, और शिक्षक भी होगा। ये इसलिए सबसे ऊपर है। हालेलुया। पढ़िए। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं। प्रथम प्रेरित, दूसरे भविष्यवक्ता, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ्य से काम करने वाले, फिर चंगा करने वाले, उपकार करने वाले, प्रबंध करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले। क्या सब प्रेरित हैं? क्या सब भविष्यवक्ता हैं? क्या सब उपदेशक हैं? क्या सब सामर्थ्य के काम करने वाले हैं? क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्या सब अनुवाद करते हैं? तुम बड़े से बड़े वरदानों की धुन में रहो, परंतु मैं तुम्हें और भी सबसे उत्तम मार्ग बताता हूं। हालेलुया। बड़े से बड़े वरदानों की क्या रहो? धुन में रहो। हालेलुया। क्या सब भविष्यवाणी कर सकते हैं? नहीं। सब चंगा कर सकते हैं? नहीं। सब उपदेश नहीं दे सकते, सब पास्टर नहीं बन सकते, सब शिक्षक नहीं बन सकते, सब चंगा करने वाले नहीं बन सकते, सब उपदेशक नहीं बन सकते। हालेलुया। अपना विशेष वरदान पहचानो कि मुझे किसके लिए बुलाया गया है। अपनी बुलाहट को पहचानना सीखो मेरे भाई बहन। हमारी बुलाहट, परमेश्वर ने हमें किस काम के लिए चुना है। पौलुस कहता है सबसे अधिक भविष्यवाणी की धुन में रहो। हालेलुया। एक पद देखिए मेरे साथ में जल्दी से। पहला कोरिन्थियों 14:1। प्रेम का अनुकरण करो, प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष करके यह कि भविष्यवाणी करो। हालेलुया। प्रेम का अनुकरण करो और आत्मिक वरदानों की धुन में रहो, विशेष कर क्या करो? भविष्यवाणी करो। भविष्यवाणी करो। वरदान तो कई हैं, लेकिन सबसे ज्यादा कहा गया क्या करो? भविष्यवाणी करो। अन्य भाषा में बोलने वाला व्यक्ति क्या करता है पता है? अपनी उन्नति करता है, केवल अपनी उन्नति करता है। लेकिन जो भविष्यवाणी करता है वो सबकी उन्नति करता है।
क्योंकि वो दूसरों को देता है। परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाने जा रहा है, भविष्यवाणी हो गई। प्रभु तुझे बेटे की आशीष देने जा रहा है, हो गई। प्रभु तेरा घर बनाने जा रहा है, हो गई भविष्यवाणी। प्रभु तेरे घर में ऐसा काम करने जा रहा है, नया काम, तेरा बिजनेस सफल होने जा रहा है, भविष्यवाणी कर रहा है वो। दूसरों का फायदा हो रहा है उससे, हालेलुया। प्रभु तुझे भविष्यवक्ता बनाएगा, प्रभु तेरे घर में बेटे की आशीष देने जा रहा है, प्रभु तेरा कर्जा मिटाने जा रहा है। भविष्यवाणी है ये, पता है आपको? अच्छा बोलना एक भविष्यवाणी है, हालेलुया। दूसरों के लिए अच्छा बोलना, गुड न्यूज देना भविष्यवाणी का आत्मा करता कार्य। गलत बोलना श्राप का आत्मा कार्य करता है, दुष्टात्मा कार्य करता है गलत बोलने के द्वारा। अच्छा बोलने द्वारा खुदा का आत्मा कार्य करता है। पौलुस कहता है सबसे अधिक क्या करो? आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। धुन समझते हैं आप? किसी बच्चे को मोबाइल की धुन लग जाए, क्या करता है वो? 24 घंटे मम्मी का फोन कैसे मिलेगा, किसका फोन मिलेगा, ढूंढता रहेगा फोन, और जहां फोन लगा हत्ते तुरंत सब जगह लगेगा, चुपचाप कोना पकड़ लेगा, घंटों बैठ कर देखता रहेगा। धुन है उसे, सुनना रहा। आजकल आप ये धुन देखेंगे लोगों के अंदर कि जहां मौका मिला, जहां समय मिला, जहां आग बची, आपकी फोन गायब। अरे बैठ डाउन हो गई, अरे डाटा खत्म हो गया पूरा, मुझे नहीं पता, पूरा डाटा चूज किया, क्योंकि उसे क्या है? धुन लगी हुई है। इसको अगर बदल दिया जाए आत्मिक वरदानों की धुन से, उसी बच्चे को, उसी जवान को जिसे मोबाइल की धुन लग गई है, इंटरनेट की धुन लग गई है, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब की धुन से लग गई है, अगर उसकी धुन चेंज कर दी जाए और उसे आत्मिक वरदान की धुन में लगा दिया जाए कि मुझे हर वक्त प्रार्थना, अन्य भाषा बोलना है, मुझे हर वक्त क्या करना है? भविष्यवाणी करना है, मुझे अच्छा बोलना है, मुझे प्रार्थना में खुदा से मिलना है, क्या होगा? वो आत्मिक वरदानों की दुनिया में पहुंच जाएगा, वो आत्मिक संसार में पहुंच जाएगा, आत्मिक रेलम, स्पिरिचुअल रेलम में पहुंच जाएगा। हालेलुया। कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे वो बच्चा, वो जवान, वो बुजुर्ग भविष्यवाणी की आत्मा से भर जाएगा, चंगाई की आत्माओं से भर जाएगा, बड़े बड़े ज्ञान उसको मिलने शुरू हो जाएंगे, मन की बातें समझने लगेगा। हालेलुया। दरवाजे में जो आदमी खड़ा है ना, उसको देख कर बता देगा इसका नाम क्या है, इस रास्ते में जा रहा है, ये आदमी अगले जगह एक्सीडेंट होने वाला है, उसके घर में चोरी होने वाली है, उसका बच्चा ऐसा होने वाला है। आपको मालूम, जब आप आत्मिक रेलम में पहुंचते हैं, स्पिरिचुअल गिफ्ट ओपन होते हैं आपको ऊपर। उसके लिए चाहिए धुन चाहिए, और हमें क्या धुन लगी है? मैच खेलने की धुन, पैसा कमाने की धुन, सजने संवरने की धुन, नए कपड़े पहनने की धुन, अच्छा खाना खाने की धुन। सबकी धुन अलग अलग है। किसी जो आप देखेंगे उसे बिना मीट के खाना खाना अच्छा लगता है, हर वक्त मीट चाहिए उसको, ये भी धुन है आदमी खाने की धुन से। किसी को अपना घर बनाने की धुन बहुत होती है, मैं जे कर लूं, मैं वो कर लूं, इस घर को महल बना दूं, उसे धुन लगी बिना धुन। वो अपने घर में ही लगा पड़ा है, मैं टाइल हटाऊं, जे वाली जे लगाऊं, जे वाला हटाऊं, जे लगाऊं। आत्मिक जीवन खाली पड़ा है, पर घर से धुन से धुन है। किसी औरत को मेकअप बहुत धुन होती है, 24 घंटे अपना लाली, लिपस्टिक, बिंदी, पाउडर पर लगी पड़ी है। वो साड़ियां कौन सी पहनूं, सूट कौन सा सिलवाऊं, हर वक्त जब देखो वो क्या करेगी? ब्यूटी पार्लर पड़ जाएगी धुन से। मैं बहुत जवान देखूं, कोई बुढ़ी ना हो। कई औरतों को धुन होती है, भूमो खड़वांगी जाके, मुझे खड़वांगी जाके, कहीं से भी एक बाल दे जाए, है ना? धुन से रात दिन कहीं इतना दाना निकल आया तो 10 पाउडर क्रीम डालेगी, कैसे दांत ठीक जाए मेरा, धुन से। ये सारी धुनें नकली हैं। किसी को पैसा कमाने धुन लग जाए, वो रात दिन पागल हो जाएगा पैसा कमाने चक्कर में, 99 चक्कर में, 99 चक्कर लगा रहेगा पैसा कमाने के लिए रात दिन, उसे कोई ध्यान नहीं होगा किसी चीज का। मेरे प्रिय भाई बहन, लेकिन वचन कहता है क्या करो? आत्मिक वरदानों की धुन में लगो, विशेषकर भविष्यवाणी करो। आज से अपने कमरे में बंद हो जाना, 5 दिन 10 दिन कंटिन्यू प्रार्थना में बिताओ, उपवास में बिताओ। मेरा ये सब कुछ समझाने का सिर्फ एक मकसद है, आने वाले दिनों में तुम आत्मिक वरदानों से भरे हुए हो। हालेलुया। मेरा सिर्फ एक ही मिशन है कि तुम्हारे अंदर भविष्यवाणी का आत्मा काम करे, चंगाई का आत्मा काम करे। जब तुम निकलो सड़कों से तो पौलुस और पतरस के समान काम होने पाए। उनके चलने से होता था, बीमार चंगे होते थे, उनकी परछाई से लोग चंगे होते थे। वो भी हमारी तुम्हारी तरह मनुष्य थे, पर वो आत्मिक जगत को समझ चुके थे। स्पिरिचुअल गिफ्ट कैसे ओपन होते हैं वो समझ चुके थे। अगर किसी को चाहिए स्पिरिचुअल गिफ्ट तो एक तरीका और है मिलने का, पढ़ाता हूं आपको मैं। पहला तिमुथियुस 4 का पढ़िए, 4 का 14।
पहला तीमुथियुस 4:14 जल्दी से पढ़ो। उस वरदान से जो तुझ में है उस वरदान से जो तुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते समय तुझे मिला था निश्चिंत मत रहे, गवाह मत देना उसे, बेफिक्र मत हो जा। जब कोई परमेश्वर का पवित्र जन आपके ऊपर हाथ रखकर भविष्यवाणी के द्वारा आपके लिए भविष्यवाणी करता है कि आज से मैं कहता हूं भाई तेरे अंदर पवित्र आत्मा काम करे, तू आगे बढ़ता चला जाए, तेरी संपत्ति बढ़ने पाए, तू भविष्यवाणी करे, तू चंगाई करे और वो आप पर तेल मलकर प्रार्थना करे, जिस दिन से उस दिन से ये समझ लेना कि मुझ में वो गिफ्ट आ चुका है। आपको पता है आपकी कलीसिया में ये हो चुका है एक बार, किसी को याद है? यहीं पर अनाइंट किया गया था कुछ लोगों को प्रार्थना के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा, और आपको अपना गिफ्ट के प्रति क्या हो गए? निश्चिंत हो गए, आलसी हो गए। आपको याद भी नहीं कि कब हुआ था। कई लोगों को याद है, कुछ लोग भूल गए हैं। और जिनको अनाइंट किया गया था, उस मस्सा के तेल से अभिषेक किया गया भविष्यवाणी के द्वारा, उनके अंदर क्या हुआ है? जो वरदान तुझ में है, हालेलुया, वो वरदान अब तुम्हारे अंदर है ऑलरेडी, उसे ऑपरेट करना सीखो। क्या करो? उसे, उस वरदान को चलाना सीखो जो तुम्हारे अंदर है। एक और पद पढ़ी जल्दी से, दूसरा तीमुथियुस 1:6। इसी कारण मैं तुझे सुधि दिलाता हूँ, इसी कारण मैं तुझे याद दिलाता हूँ कि तू परमेश्वर के उस वरदान को, जो मेरे हाथ रखने के द्वारा, जो मेरे हाथ रखने के कारण मिला है, चमका, तुझे मिला है, चमका दे। हालेलुया। पौलुस कहता है तीमुथियुस से, जो वरदान मेरे हाथ रखने पर तुझे मिला उसे चमका दे। हालेलुया। पौलुस के हाथ रखने से तीमुथियुस को आत्मिक वरदान मिले। आपका पासवान जो आत्मिक अगर जीवन जीता है, वो आप पर जब हाथ रखता है तो वो वरदान जो उसके अंदर होते हैं वो आपके अंदर ट्रांसफर करता है। हालेलुया। वही वरदान फिर आपके अंदर भी ऑपरेट होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। उन्हें चमका दे। पौलुस चमका रहा है, बाद में तीमुथियुस ने चमकाया उन वरदानों को। देखो मैं भी चमका सकता हूं। हालेलुया। भविष्यवाणी मैं भी कर सकता हूं, मैं भी शिक्षा दे सकता हूं। आज आपके पास वो वरदान होने चाहिए जो आपके पासवान के पास हैं। आपके अंदर भविष्यवाणी का वरदान होगा, आपके अंदर चंगाई का वरदान होगा, आपके अंदर जिसके लिए आप प्रार्थना करेंगे वो प्रार्थना का वरदान होगा। हालेलुया। तो हमारे आत्मिक वरदानों को हम समझ नहीं रहे हैं, इसलिए हम उन्हें खो रहे हैं। हम निश्चिंत हो गए, हम आलसी हो गए, हम भूल गए हमारे वरदान क्या हैं। आज कलीसिया आपको जरूरत है, इन वरदानों को स्मरण करो, याद करो और आज से कहो कि मैं आज से आत्मिक वरदानों की धुन में रहूंगा, संसार की धुन में नहीं, आत्मिक वरदानों की धुन में रहूंगा। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन। आइए प्रार्थना करें।